फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी बायोकेमिस्ट्री से पहला चैप्टर जिसका नाम है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले या बायोकेमिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ टर्म्स को समझना होगा। ये टर्म समझकर तब हम जाकर बायोकेमिस्ट्री में या बायोटेक्नोलॉजी में या बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को तब हम समझ सकते हैं। बायोकेमिस्ट्री से कुछ रिलेटेड टर्म्स है, इनको समझेंगे तब हमें बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का जो चैप्टर है या बायोकेमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है ये हमारे समझ में बहुत आसानी से आ सकता है। तो बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड कौन से टर्म्स है? पहला जो हमारे पास टर्म है, सबसे पहले तो डेफिनेशन करना होगा बायोकेमिस्ट्री का, उसके बाद मेटाबॉलिज्म को समझना होगा, फिर फिजियोलॉजिकल केमिस्ट्री को समझना होगा, फिर हिस्ट केमिस्ट्री को समझना होगा, फिर इम्यूनो केमिस्ट्री को समझना होगा, फिर लॉक की हाइपोथेसिस को समझना होगा। हाइपोथेसिस बल्कि दो दाने हैं, हाइपोथेसिस ओके, एक नहीं है, दो दाने हमारे पास है, दो थ्योरीज है। बायोटेक्नोलॉजी को हमें समझना होगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग या जेनेटिक मॉडिफिकेशन को समझना होगा, क्लोनिंग क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है, बायो मॉलिक्यूल या बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। इन सब को समझकर तब हमें जो चैप्टर है इसमें जो चीज़ें आने वाली मॉलिक्यूल्स वगैरह है वो हमारे समझ में बहुत आसानी से आ जाएंगे, क्योंकि ये सारे टर्म्स बीच में यूज़ होते रहते हैं। अच्छा, सबसे पहले आते हैं बायोकेमिस्ट्री को। इसको लोग बहुत मुख्तलिफ तरीक़ों से डिफाइन करते हैं कि बायोकेमिस्ट्री हमारे पास क्या होता है। आसानी से अगर हम देख ले, केमिकल कंपाउंड्स और केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ना हमारे पास क्या होता है, बायोकेमिस्ट्री होती है। या द chemical reactions takes place in living organisms body or cell. To study about them is called biochemistry. Study about chemical compounds and chemical reactions. Chemical compounds और chemical reactions के बारे में पढ़ना क्या होता है, बायोकेमिस्ट्री होता है। बायो का मतलब यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स की तरफ इशारा है, केमिस्ट्री मतलब उसके केमिकल कंपोजिशंस की तरफ इशारा है, यानी उनमें मौजूदा उनमें रनुमा होने वाले केमिकल्स रिएक्शंस जो होते हैं ऑर्गेनिजम्स में, उनके बारे में पढ़ना क्या होता है, बायोकेमिस्ट्री होता है या बायोकेमिस्ट्री होती है। अच्छा, इसमें एक टर्म होता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जिसके फिर दो टाइप है, एक एनाबॉलिज्म है, एक कैटाबॉलिज्म है। सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल। किसी भी जानदार या जानवर या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जो सेल होता है उसमें जितना भी केमिकल रिएक्शंस होता है, उन सब केमिकल रिएक्शंस का जो हमारे पास मजमूआ होता है, उस मजमूए को हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। इसके फिर दो अकसाम है, एक हमारे पास कैटाबॉलिज्म है, एक हमारे पास एनाबॉलिज्म है। ठीक है, कैटाबॉलिज्म क्या होता है, जब बड़े बड़े मॉलिक्यूल हमारे पास छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तब्दील होते हैं, ब्रेकडाउन उनका होता है, एनर्जी जिसे हम हासिल करते हैं, उनको क्या कहते हैं, उनको कैटाबॉलिज्म कहते हैं। एनाबॉलिज्म पर क्या है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल हम खाते हैं, उनसे अंदर से बड़े बड़े केमिकल हमारे पास कंपाउंड्स बनते हैं, जैसे कि न्यूक्लिक एसिड है, हमारे पास प्रोटीन्स वगैरह वगैरह। ठीक है, प्रोटीन है, लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट है वगैरह है, ये बनते हैं। ठीक है, तो उनको एनाबॉलिज्म कहते हैं। इसके बाद है फिजियोलॉजिकल केमिस्ट्री, केमिकल सब्सटेंसेस एंड प्रोसेसेस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, प्लांट्स में या एनिमल्स में जो सब्सटेंसेस होते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस, और जो केमिकल प्रोसेसेस होते हैं एनिमल में, प्लांट में या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, इनको क्या कहते हैं, इनको हम कहाँ पर पढ़ते हैं, फिजियोलॉजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अच्छा, कि हमारे पास हिस्ट केमिस्ट्री है। हमारे बॉडी में सबसे जो छोटे काया होते हैं, बुनियादी काया होते हैं, जिसको हम फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं, सेल कहते हैं। सेल और सेल के एक जैसे सेल का मजमा हो और एक जैसे कम सरंजाम देता हो, उसको हम फिर टिश्यू कहते हैं। टिश्यू और सेल के केमिकल कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना क्या होता है, ये हम पढ़ेंगे हिस्ट केमिस्ट्री में। हिस्ट केमिस्ट्री के बाद एक इम्यूनो केमिस्ट्री है, इम्यून सिस्टम, इम्यूनोलॉजी। इम्यून केमिस्ट्री फिर क्या होती है, इम्यूनो केमिस्ट्री केमिकल प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस इन इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम जो हमारे पास होता है, क़ुव्वत मुदाफ़अत का जो निज़ाम होता है, जो बीमारियों के खिलाफ लड़ने में मदद देता है, जिसको हम सफ़ेद खून के खुले या WBC भी कहते हैं, उनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ और रिएक्शंस के बारे में पढ़ना केमिकल इम्यून सिस्टम का, उसको हम क्या कहते हैं, इम्यूनो केमिस्ट्री कहते हैं। की लॉक हाइपोथेसिस होते हैं। अच्छा, इसमें दो हाइपोथेसिस आते हैं,
एक इंड्यूस पिट मॉडल है, एक लॉक एंड की मॉडल है, फिर इंजाम के चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे, मतलब इनको समझना है तब हम जाकर ही मतलब इसमें हम आगे जा सकते हैं। इसी तरह बायोटेक्नोलॉजी है, किसी जानदार को दूसरे जानदार के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना, या किसी न्यू प्रोडक्ट बनाने के लिए इस्तेमाल करना, या उससे कोई डिज़ायर्ड प्रोडक्ट हासिल करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसको बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी का टर्म है। इसी तरह जेनेटिक इंजीनियरिंग है या जेनेटिक मॉडिफिकेशन है, रिप्लेसमेंट ऑफ जीन इन अनदर सेल और इन अदर ऑर्गेनिजम्स टू प्रोड्यूस डिज़ायर्ड ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, क्या होते हैं, मतलब आपने किसी एक मखसूस जानदार में आपने एक जीन रखा, मतलब आप उस जैसे जानदार के कैरेक्टरिस्टिक दुनिया में दूसरे में भी पैदा करना चाहते हो। जैसे कि पोल्ट्री के होते हैं, ये जो मुर्गियाँ होते हैं, इनका लोग इनका इस्तेमाल करते हैं, ये आजकल बहुत बड़े स्केल पर, बहुत बड़े पैमाने पर लोग इस्तेमाल करते हैं। ये भी इन्हीं मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग में जेनेटिक मॉडिफिकेशन हुआ है, इसमें इसको बहुत ज़्यादा मतलब इन पर बहुत ज़्यादा काम हुआ है, तब जाकर ये बहुत ही कम वक्त में बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से ये बढ़ते हैं, ये नया नया प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद क्लोनिंग है। क्लोनिंग क्या होता है, टू क्रिएट एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब जैसे पेरेंट हो उस जैसा बेटा या उस जैसा बेटी या उस जैसा मतलब ऑर्गेनिज्म बनाना, कॉपी किसी चीज़ का बनाना, वो हम उस अमल को हम क्लोनिंग कहते हैं। ये आजकल मॉडर्न एरा में जो है ना लोग इसको करते हैं, क्लोनिंग को। भेड़ियों पर तजुर्बा हुआ है, जो दुम्बे होते हैं उनके किए गए हैं, और इस तरह के ऑर्गेनिजम्स है जो जिन पर ये काम हुआ है। प्रोटीन सिंथेसिस को हमें समझना होगा कि प्रोटीन कहाँ पर सेल में तैयार होते हैं, कैसे तैयार होते हैं प्रोटीन का। ठीक है, सेल में मतलब ये कहाँ पर कैसे सेल इसको कैसे पैदा करता है। बायोमोलिक्यूल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, ये क्या होते हैं, इनका शॉर्टकट में डेफिनेशन क्या होता है, द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, वो चीज़ें, वो मॉलिक्यूल्स, वो कंपोनेंट्स, वो अज्जा, वो केमिकल हमारे जिस्म में जिनके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते हैं, उनको क्या कहते हैं, उनको बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कहते हैं या बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। ये हमारे पास लिपिड्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, इसी तरह ये हमारे पास क्या है, लिपिड्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, और इसी तरह हमारे पास 4 दाने हमारे पास तादाद में होते हैं। ठीक है, प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, इसी तरह हमारे पास लिपिड्स है, और इसमें हम एटीपी भी शामिल कर सकते हैं, और दीगर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जो हम इस चैप्टर में इंशाल्लाह पढ़ लेंगे। ये आज थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन था बायोकेमिस्ट्री का। बायोकेमिस्ट्री में एक चैप्टर है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ होते हैं। क्लियर? So that's enough for today. Inshallah, something shall be discussed tomorrow, inshallah.